हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज हम लोग इस थ्योरम के बारे में समझेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, कहा गया है कि एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि यह ब्लॉक जो देख रहे हैं हम लोग, या ए से बी के तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है ए, वहाँ पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वह यू पाई गई है ना। यानी इस पॉइंट पर, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये है ना। यहाँ पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या पाई गई, तो यहाँ वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू पाई गई। और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, इस ब्लॉक का फाइनल पॉइंट हो गया ये बी। इस जगह इसकी वेलोसिटी क्या पाई गई, फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी पाई गई, ये वी। ठीक है, तो अब कह रहा है मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन जो होता है ब्लॉक का जो इनिशियल पोजीशन है, जब वह यू पर है, जब वह पॉइंट ए पर है, यानी कि जब ब्लॉक की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है, उस समय इस ब्लॉक का जो इनिशियल पोजीशन है वह एक्स आई है। ये है इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर एक्स आई, है ना। और जब ब्लॉक फाइनल पॉइंट बी पर पहुंचा, तो फाइनल पॉइंट बी पर इस ब्लॉक की जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगी वह क्या है, वह मान लिया गया एक्स एफ वेक्टर है, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है ब्लॉक पे वह एक वेरिएबल फोर्स है। ये वी एक्स है, एक वेरिएबल फोर्स है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। और कहा गया है कि ए से बी तक आते आते इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह एस हुआ, है ना। ये एस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहाँ से लेके इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वह एस है ना। तो अब कह रहा है कंसिडर कीजिए एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। देखिए अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं, उसका प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, उसको कैसे प्रूफ करना है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो ये रहा हमारा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, फुल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें से एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत इन्फाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत 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 छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ये डी डिफरेंशियल लग जाता है ना, यहाँ डी एक्स क्या हुआ, ये एक्स वेरिएबल का डिफरेंशियल हुआ डी एक्स। तो इसका मतलब होता है बहुत छोटा एक्स, बहुत 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 छोटा एक्स, यानी इन्फाइनेटसिमली स्मॉल एक्स, यही हुआ डी एक्स। यहाँ से यहाँ मूव करे, यहाँ तो हम दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इतना भी नहीं है, ये बहुत छोटा है, ये नियरली अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स जीरो, है ना। तो ये जो एलिमेंटल वर्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करने में, ये देख रहे हैं ये एफ एक्स फोर्स लग रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क होगा वह वर्क कितना होगा, वह होगा एलिमेंटल वर्क डी डब्ल्यू होगा। तो ये डी डब्ल्यू कितना होगा, ये डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा एलिमेंटल वर्क, तो एलिमेंटल वर्क निकालने के लिए हमको फोर्स निकालना होगा, वेरिएबल फोर्स। यानी कि जब ब्लॉक यहाँ से चल के यहाँ पर आया, इस समय जो ब्लॉक का फोर्स है, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वेरिएबल फोर्स, वो एफ एक्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट के दौरान, चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी में तो फोर्स वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में फोर्स में चेंज आएगा, लेकिन वो बहुत छोटा चेंज होगा। इतना छोटा चेंज होगा ना फोर्स में कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या मान लेंगे कि फोर्स जो है ना इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान लगभग कांस्टेंट है। तो हम यहाँ कांस्टेंट फोर्स, ये हो गया एफ एक्स किस के दौरान, इस डी एक्स एलिमेंटल के दौरान। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एलिमेंटल वर्क डन देगा, डी डब्ल्यू देगा। तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंटल, ये जो फोर्स लग रहा है वेरिएबल फोर्स एफ एक्स, ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है, और ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। दोनों वेक्टर क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर हुआ। और पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, तो दो पैरेलल वेक्टर अगर है तो समझ जाइए दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, वह जो है ज़ीरो होगा। सॉरी,
वह जो है ज़ीरो होगा। वह क्या होगा? वह ज़ीरो होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये वेरिएबल फोर्स वेक्टर दोनों पैरेलल है, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। और ये एफ एक्स और ये डी एक्स है ना, तो वेरिएबल फोर्स और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना निकला? एफ एक्स इंटू डी एक्स निकल जाएगा। सॉरी, ये डॉट हट जाएगा, यहाँ पर गलती से ये डॉट आ गया, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो अब अगर हम इस एलिमेंटल वर्क डन को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेस होने में जो एलिमेंटल वर्क हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट जो एलिमेंटल वर्क करना पड़ा इस एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स को, इसके कारण जो वर्क होगा वह वर्क जो है, ये तो एलिमेंटल वर्क निकला, छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान एलिमेंटल वर्क निकला। लेकिन अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको क्या करना होगा? ये जो डी डब्ल्यू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसको इंटीग्रेट करना होगा। ये जो वर्क डन हुआ ना, इस वर्क डन को हमको इंटीग्रेट करना होगा ओवर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, है ना, एक्स आई और एक्स एफ के ओवर ये इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स आई और एक्स एफ लिमिट के ओवर। देख लीजिए यहाँ पर ये जो वर्क डन है ना, एलिमेंटल वर्क डन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या किए हम? इसको हम अपर लिमिट एक्स एफ, यानी एक्स एफ क्या हो गया? फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना, ये हो गया। और एक्स आई क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, है ना, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। ये एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया, इसको इंटू कर दीजिए। और ये क्या हो गया? एलिमेंटल वर्क हुआ। मतलब कहने का मतलब, जब ब्लॉक हमारा यहाँ पर है, जब ब्लॉक हमारा ये इनिशियल पोजीशन पर है, तब तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ से ही जर्नी शुरू हुआ है। अभी ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पर है, तो अभी तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो जिस समय पोजीशन जो है एक्स आई होगा, उस समय वर्क क्या होगा? 0 होगा। और जब ब्लॉक चलते 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 यहाँ फाइनल पोजीशन एक्स एफ पर पहुँचेगा, यानी जब ब्लॉक का पोजीशन एक्स एफ हो जाएगा, उस समय जो वर्क होगा वह क्या होगा? टोटल वर्क होगा। पूरे जर्नी के दौरान, पूरा एस डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये जो टोटल वर्क हुआ ना, यही टोटल वर्क डब्ल्यू हुआ, इसी को कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? वर्क डन का लोअर लिमिट को। और डिस्प्लेसमेंट का अपर लिमिट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? टोटल वर्क डन, जो कि अपर लिमिट है, एलिमेंटल ये अपर लिमिट है वर्क, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस इंटीग्रेशन को प्रोसीड करेंगे। तो इसको जब प्रोसीड करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको फर्दर इसको लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो इस तरह का है, डी बाई डी टी, है ना। वेलोसिटी का क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म? वह होता है डी एक्स बाई डी टी। और एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? डी वी बाई डी टी। मतलब वेलोसिटी को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको डी वी बाई डी टी हो गया ये एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे? इसका जो राइट हैंड साइड है, किसका राइट हैंड साइड? ये जो इक्वेशन लिखे ना, ये हो गया राइट हैंड साइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए डी वी बाई डी टी को, है ना। तो ये कर सकते हैं हम, राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दिए डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया? इस तरह का रूप ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस dx को और इस dt को ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब इसको उठा करके dt की जगह पे ले आएंगे और dt को उठा के dx के जगह पर ले आएंगे। हाँ, दोनों के डिनोमिनेटर में ये dt और dx के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये dx इधर आ जाएगा और dt इधर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कह सकते हैं dx बाई dt हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी एक्स, है ना। क्योंकि वी एक्स क्या हो गया? ये हो गया एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो हम इस तरह से ये क्या मिल गया हमको? इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 पहले निकाल चुके थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये जो वैल्यू है ए एक्स का, यानी ये जो एक्सेलरेशन है ए एक्स, इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 से, है ना। इक्वेशन 2 हमारा ये है और यहाँ ए एक्स का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको वी एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, वेलोसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम ए एक्स को हटा करके इसके जगह क्या रखेंगे? इसके जगह हम लोग इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालेंगे ए एक्स का। ये ए एक्स का वैल्यू निकालें और
यहाँ पर जो है ए एक्स को हटा के लिख दिया डी वी बाई डी एक्स इंटू वी एक्स, है ना। अब हमारा इक्वेशन ये वाला रूप ले लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डी एक्स क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये जो देखिए अभी क्या था, अभी हमारा जो डिफरेंशियल एलिमेंट था वह था डी एक्स, है ना। एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट से अभी तक हम लोग खेल रहे थे, एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट से। लेकिन अब तो ये दोनों जो एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट ये दोनों एक दूसरे को काट दिया। अब क्या बच गया, अब बच गया वेलोसिटी का डिफरेंशियल एलिमेंट है डी वी बच गया। तो डी वी बच गया तो क्या होगा, तब हमको जो है फाइनल पोजीशन के जगह जो हमको क्या कंसिडर करना होगा, फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करना होगा। और इनिशियल पोजीशन के जगह हमको क्या कंसिडर करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कंसिडर करना होगा। क्योंकि अब जो है ना, अब डिफरेंशियल जो है ना वेलोसिटी वेरिएबल का है। ये जो पूरा डिफरेंशियल एलिमेंट है ये जो है ना, ये वेलोसिटी वेरिएबल का डिफरेंशियल हुआ डी वी। पहले क्या था, पहले हम लोग पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन यानी एक्स एफ और एक्स आई कंसिडर कर रहे थे। क्योंकि पहले जो है ना, ये जो एक्स है ना उसका डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग देख रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, डिफरेंशियल एलिमेंट एक्स का जो है कट गया। अब बच गया क्या, वेलोसिटी का डिफरेंशियल एलिमेंट। तो अपर और लोअर लिमिट जो है ना वह भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी रखा जाएगा। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ही अपर एंड लोअर लिमिट होगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये चीज़ की है, तो ये बदलाव लाए। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग कह सकते हैं यानी कि जब ब्लॉक यहाँ आया तो फाइनल वेलोसिटी हो गया। जिस समय फाइनल वेलोसिटी v हुआ उस समय वर्क डन, टोटल वर्क w हो गया। जिस समय ब्लॉक यहाँ था पोजीशन ए पे उस समय ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी u था और उस समय वर्क 0 था, है ना, वर्क डन 0 था, है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप देख लो, देखिए इंटीग्रेशन कब होता है, इंटीग्रेशन जब वो तभी हो पाता है जब कोई किसी वेरिएबल का डिफरेंशियल भी हो, हाँ, किसी वेरिएबल का, जैसे w वेरिएबल, वर्क डन यहाँ वेरिएबल के तरह है, इसका जो डिफरेंशियल है वह क्या है, dw है। इसके साथ जो है ना उसी w वेरिएबल का कोई फंक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो यानी गुना हो रहा हो इसके साथ, ऐसा कोई वेरिएबल होना चाहिए, w का कोई वेरिएबल होना चाहिए, तभी जो इंटीग्रेशन हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो कोई फंक्शन है नहीं w वेरिएबल का इस जगह, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, w वेरिएबल का जो है ना w पे पावर 0 दे करके हम प्रोसीड कर सकते हैं, तब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे w पावर 0 dw, ये अपर लिमिट वर्क का जो कि वर्क निकालना है, टोटल वर्क हो गया, ये लोअर लिमिट वर्क का जो कि 0 है। मास चूंकि कांस्टेंट है तो मास को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, ब्लॉक का मास चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। नियम है कि जब भी कोई ऐसा कोई जब कांस्टेंट होना तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो ये बाहर कर दिए हैं कांस्टेंट को। अब क्या बच गया, वी एक्स इंटू डी वी। अब इस इतना सा का जो है इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो अब जो इंटीग्रेशन साइन हटेगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया, w पे पावर जो ये 0 है तो 0 के साथ कर दिए +1, नीचे भी लिख दिए 0 +1, अपर लिमिट w हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। क्लियर है। ये मास जो है ये यहाँ का यहाँ आ गया। अब vx है, vx जो है इस पे पावर 1 है, vx पे पावर 1 है तो यहाँ 1 + 1 कर दिए, नीचे भी 1 + 1 कर दिए। अपर लिमिट जो है v है तो अपर लिमिट v डाल दिए, लोअर लिमिट जो है वह क्या है, वह u है तो लोअर लिमिट भी क्या डाल दिए, ये भी u डाल दिए। ठीक है, बस अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये w पे पावर 0 + 1 यानी कि ये w हो गया, है ना, ये स्मॉल w है, ये जो है स्मॉल w है, ये कैपिटल w है, यही है टोटल वर्क। और m मास हो गया, ये उतर गया, vx पे पावर 2/2 है ना, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये w हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट 0, तो इसको जो है अब हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं m, ये नीचे जो 2 है ये इधर आ गया, बाहर कर सकते हैं इसको, कांस्टेंट है ये बाहर कर लिए हम 2, तो ये हो गया m/2 और ये हो गया vx स्क्वायर
उसके ऊपर v बाई यू, तो एक बार यहाँ पर v रखेंगे और एक बार u रखेंगे, और यहाँ भी क्या एक बार w रखेंगे, जो छोटी w है ना स्मॉल w, इसके जगह पे ये कैपिटल w रखेंगे, तो ये कैपिटल w रख दिए, बीच में माइनस साइन देना पड़ता है, फिर लोअर लिमिट 0 रख दिए, ये 0 दैट इज इक्वल टू मास m बाई 2, और यहाँ क्या किया वी एक्स स्क्वायर के जगह जो है एक बार हम रख दिए v, और फिर वी एक्स स्क्वायर के जगह दूसरी बार रख दिए हम लोअर लिमिट यू स्क्वायर रख दिए, दोनों के बीच में माइनस साइन दे देंगे, यही तरीका है इंटीग्रेशन का। तो ये w क्या हो गया, ये w हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू w, यानी यही w हो गया टोटल वर्क। अब तो हम कह सकते हैं वर्क डन बराबर क्या हो गया, ये है क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता क्या है, यही तो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये u इनिशियल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि कोई भी फाइनल वैल्यू में जब हम लोग इनिशियल वैल्यू को घटाते हैं तो हमें उस वैल्यू का चेंज मिल जाता है। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात का, फाइनल है ना, उसमें जब कोई फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू घटाओगे तो उस वैल्यू में क्या चेंज आया वो निकलता। आप इनिशियल माइनस फाइनल नहीं कर सकते हो चेंज निकालने के लिए, चेंज जब भी निकलेगा ना उसके लिए आपको फाइनल में इनिशियल हमेशा घटाना होगा, यही नियम है चेंज को कैलकुलेट करने का। तो ये क्या हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही वह वर्क है ना। तो ये वर्क तो अभी हम लोग एक फोर्स लेकर के ना किए, यही इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इस ब्लॉक पर एक नहीं कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, अब हमको जो है उन सभी फोर्सेस का टोटल करना होगा। ये वर्क दरअसल में टोटल वर्क निकल रहा है, ठीक है। तो ये टोटल ये वर्क, ये वाला जो आप इक्वेशन निकाले ना, ये फर्दर इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, यानी ये क्या रूप ले लेगा, इसमें जो वर्क होगा ना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही वह हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमारा क्या हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव्ड हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि वर्क जो किया जाएगा सभी फोर्सेस के द्वारा वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसी इक्वेशन को, इसी मास्टर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, है ना। यही नियम है। हम इस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सारे वर्क को जब जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। इस फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, एलिमेंटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू डी काइनेटिक एनर्जी, जहाँ डी का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, ये क्या है डिफरेंशियल ऑफ वर्क वेरिएबल, है ना। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एलिमेंटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू एलिमेंटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम लोग लिख कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं लग रहा है नहीं समझे, तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल बर्नौल साइंस। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।